नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीता भार्गव है। तो चैनल में बने रहिए। आज हम बताएंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में। तो पौष मास की अमावस्या कब है, इसके क्या नियम होते हैं, तो बताते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगती है हमारी जानकारी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पौष मास की 2025 की अमावस्या है, आखिरी अमावस्या है आने की शुक्रवार को, कल। तो कल सुबह सवेरे भोर में जल्दी से उठकर 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद अपन को सीधा वगैरह निकाल के रख लेना है, ब्रश सब कुछ करके अपने डेली के काम, और झाड़ू निकालनी है। सूर्योदय से पहले सब कुछ कर लेना है, नहा लेना है। नहाने के बाद वैसे तो नर्मदा जी में नहाने का, गंगा जी में नहाने का रहता है अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल नहाने के जल में डाल के नहा लो। फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजन करो। तुलसी वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्षों की अवश्य करके पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की तिथि होती है अमावस्या, सभी को पता है। और अपने पितरों के नाम से पीपल वृक्ष में सब कहीं मंदिर जाओ भोलेनाथ के, और ऐसे ही सब कहीं पूजन करो। फिर घर में पूजन करो, दीपक जलाओ। बहुत अच्छा लगता है सुबह भोर में उठना, पूजन करना, पूरा ही दिन बन जाता है। उसके बाद सीधा वगैरह पंडित जी को दो, नहीं तो फिर कन्याओं का भोजन करा दो। कुछ ना कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर। तो कन्या भोजन करा दो, कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन करा दो, नहीं तो फिर मंदिर में सीधा दे दो। सीधे में दाल चावल खीर का सामान, जैसे कि दूध है, गुड़ है, लौकी है, जो कुछ जिसके हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीता भार्गव है। तो चैनल में बने रहिए। आज हम बताएंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में। तो पौष मास की अमावस्या कब है, इसके क्या नियम होते हैं, तो बताते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगती है हमारी जानकारी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पौष मास की 2025 की अमावस्या है, आखिरी अमावस्या है आने की शुक्रवार को, कल। तो कल सुबह सवेरे भोर में जल्दी से उठकर 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद अपन को सीधा वगैरह निकाल के रख लेना है, ब्रश सब कुछ करके अपने डेली के काम, और झाड़ू निकालनी है। सूर्योदय से पहले सब कुछ कर लेना है, नहा लेना है। नहाने के बाद वैसे तो नर्मदा जी में नहाने का, गंगा जी में नहाने का रहता है अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल नहाने के जल में डाल के नहा लो। फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजन करो। तुलसी वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्षों की अवश्य करके पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की तिथि होती है अमावस्या, सभी को पता है। और अपने पितरों के नाम से पीपल वृक्ष में सब कहीं मंदिर जाओ भोलेनाथ के, और ऐसे ही सब कहीं पूजन करो। फिर घर में पूजन करो, दीपक जलाओ। बहुत अच्छा लगता है सुबह भोर में उठना, पूजन करना, पूरा ही दिन बन जाता है। उसके बाद सीधा वगैरह पंडित जी को दो, नहीं तो फिर कन्याओं का भोजन करा दो। कुछ ना कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर। तो कन्या भोजन करा दो, कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन करा दो, नहीं तो फिर मंदिर में सीधा दे दो। सीधे में दाल चावल खीर का सामान, जैसे कि दूध है, गुड़ है, लौकी है, जो कुछ जिसके हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीता भार्गव है। तो चैनल में बने रहिए। आज हम बताएंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में। तो पौष मास की अमावस्या कब है, इसके क्या नियम होते हैं, तो बताते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगती है हमारी जानकारी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पौष मास की 2025 की अमावस्या है, आखिरी अमावस्या है आने की शुक्रवार को, कल। तो कल सुबह सवेरे भोर में जल्दी से उठकर 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद अपन को सीधा वगैरह निकाल के रख लेना है, ब्रश सब कुछ करके अपने डेली के काम, और झाड़ू निकालनी है। सूर्योदय से पहले सब कुछ कर लेना है, नहा लेना है। नहाने के बाद वैसे तो नर्मदा जी में नहाने का, गंगा जी में नहाने का रहता है अमावस्या पर, पूर्णिमा पर,
लेकिन नहीं जा पाते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल नहाने के जल में डाल के नहा लो। फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजन करो। तुलसी वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्षों की अवश्य करके पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की तिथि होती है अमावस्या, सभी को पता है। और अपने पितरों के नाम से पीपल वृक्ष में सब कहीं मंदिर जाओ भोलेनाथ के, और ऐसे ही सब कहीं पूजन करो। फिर घर में पूजन करो, दीपक जलाओ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह भोर में उठना, पूजन करना, पूरा ही दिन बन जाता है। उसके बाद सीधा वगैरह पंडित जी को दो, नहीं तो फिर कन्याओं का भोजन करा दो। कुछ ना कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर। तो कन्या भोजन करा दो, कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन करा दो, नहीं तो फिर मंदिर में सीधा दे दो। सीधे में दाल चावल खीर का सामान, जैसे कि दूध है, गुड़ है, लौकी है, जो कुछ जिसके हो। दोस्तों, मेरा नाम विनीता भार्गव है, तो चैनल में बने रहिए। आज हम बताएंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में। तो पौष मास की अमावस्या कब है, इसके क्या नियम होते हैं, तो बताते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगती है हमारी जानकारी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पौष मास की 2025 की अमावस्या है, आखिरी अमावस्या है आने की शुक्रवार को, कल। तो कल सुबह सवेरे भोर में जल्दी से उठकर 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद अपन को सीधा वगैरह निकाल के रख लेना है, ब्रश सब कुछ करके अपने डेली के काम, और झाड़ू निकालनी है। सूर्योदय से पहले सब कुछ कर लेना है, नहा लेना है। नहाने के बाद वैसे तो नर्मदा जी में नहाने का, गंगा जी में नहाने का रहता है अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल नहाने के जल में डाल के नहा लो। फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजन करो। तुलसी वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्षों की अवश्य करके पूजन करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की तिथि होती है अमावस्या, सभी को पता है। और अपने पितरों के नाम से पीपल वृक्ष में सब कहीं मंदिर जाओ भोलेनाथ के, और ऐसे ही सब कहीं पूजन करो। फिर घर में पूजन करो, दीपक जलाओ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह भोर में उठना, पूजन करना, पूरा ही दिन बन जाता है। उसके बाद सीधा वगैरह पंडित जी को दो, नहीं तो फिर कन्याओं का भोजन करा दो। कुछ ना कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर। तो कन्या भोजन करा दो, कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन करा दो, नहीं तो फिर मंदिर में सीधा दे दो। सीधे में दाल चावल खीर का सामान, जैसे कि दूध है, गुड़ है, लौकी है, जो कुछ जिसके हो। चिड़ियों को दाना डाल दो, चावल है या फिर गेहूं के दाने हैं, कुछ भी, बाजरा है, तो चिड़ियों का दाना तो हमेशा ही डालना चाहिए। चींटियों को भी चुनाना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि शाम के टाइम चींटियों को आटा रहता है, नहीं भुना आटा, जिसकी पंजीरी बनती है सत्यनारायण की कथा में, वो वाला हम खिलाते हैं चींटियों को शाम की टाइम। जहाँ पर चींटी निकलती वहाँ पर डाल दो। और चावल चिड़ियों को डेली डालना चाहिए सुबह। और गौ माता को रोटी देना चाहिए, गुड़ देना चाहिए। तो यही सब दान पुण्य करने ही चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ही कुछ खाना पीना चाहिए। और फिर डेली, और अमावस्या तिथि पर दोस्तों कभी भी सिर नहीं धुलना चाहिए, साफ सफाई नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन इस बार गुरुवार है तो गुरुवार पर भी ये सब साफ सफाई नहीं होती है, तो बुधवार के दिन साफ सफाई कर लेनी चाहिए, सिर धुल लेना चाहिए। सिर्फ सादे सिंपल से नहाना चाहिए, ना साबुन, ना शैम्पू, ना निरमा, कुछ भी नहीं। सादे नहाकर पूजन पाठ कर लो। हाँ, शाम की टाइम कपड़े वगैरह धुल लो, और एक दिन नहीं धुलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सारे नियम करेंगे। वैसे ही शुक्रवार का दिन तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो सुख समृद्धि बनी रहेगी। और सूर्य भगवान को जल तो देना ही है। पूष के महीने में तो सूर्य भगवान पर जल, पूजन पाठ, उनकी उपासना बहुत ज़रूरी रहती, बहुत फ़ायदे भी होते हैं। और सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो वैसे ही अनेक होते हैं। तो इस वजह से जितने जल्दी उठो, जितनी पूजन पाठ करेंगे, उतने ही अपने शरीर के लिए स्वस्थ रहेगा। टाइम पर सब काम भी होंगे। लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए अपने शरीर का अपन को, नहीं तो सर्दी भी बहुत पड़ रही है। पता लगे कि सर्दी में सुबह की हवा और कहीं पर सर्दी जुकाम हो जा, कुछ हो।